स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में कवर करने वाली हूँ मैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ रूल्स आपको समझने होंगे और रूल्स के साथ साथ हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते जाएंगे कि कैसे IUPAC नाम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिखा जाता है। ठीक है, इसी वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, किस चीज़ के एग्जाम्पल? IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के, और PYQs भी लेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम जितने कॉम्प्लेक्सेस आए हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में आपको IUPAC नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, उन सब एग्जाम्पल्स को हम समझने वाले हैं। ठीक, IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, तो जो सबसे पहला रूल है अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे नॉर्मल कोई सोल्ट होता है तो उसमें हम किसका नाम लिखते हैं? कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी सबसे पहले आपको किसको लिखना होता है? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दी कैटायनिक स्पीसीज। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयन होता है, ठीक है, मतलब कैटायन होता है, उसका नाम आपको पहले लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? कैटायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, कैसा कैटायन? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है किस तरह का? K4FeCN6। ठीक है, सपोज ये मेरा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, अगर मैं इसको K4 जो पोटेशियम है ये मेरा काउंटर आयन है। ठीक है, और FeCN6 ये क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स है। दिस वन इज योर काउंटर आयन एंड दिस वन इज योर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैं अगर इसको ब्रेक करूंगी तो क्या होगा? 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव। तो आपको करना क्या होता है, इस तरह के जब कॉम्प्लेक्सेस दिए गए होते हैं काउंटर आयन के साथ, जिनमें काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स से पहले होता है, ठीक है, तो उसमें हमें काउंटर आयन का नाम पहले लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें अगर हम लिखेंगे तो काउंटर आयन हमारा क्या है? पोटेशियम। तो हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंपाउंड में नाम लिखना पड़ेगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम पहले लिखना पड़ेगा और फिर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे पूरा। ठीक, अगर मेरे पास कोई ऐसा एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स का, सपोज मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? आपका आयरन 6 वाटर एंड देन क्लोराइड। ठीक है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है और काउंटर आयन आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो FeH2O होल 6 क्या हो जाएगा? 3 पॉजिटिव, क्योंकि 3Cl नेगेटिव। तो अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स में आपको क्या करना है? अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स में आपको पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले लिखना पड़ेगा और फिर आपको काउंटर आयन का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका? सेकंड रूल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो कैटायन को लिखते हैं, चाहे वो आपका काउंटर आयन हो या फिर आपका कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? नाम लिखना, नंबर लिखना है किसका? लिगेंड का। ठीक है, राइट डाउन the number of
लिगेंड। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है आपको, सबसे पहले जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये नंबर लिखना होता है, लिगेंड का जो नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें समझूंगी K4FeCN6 में, तो हमने काउंटर आयन मतलब पहले पॉजिटिव स्पीसी को लिखा, अब इसमें पॉजिटिव स्पीसी काउंटर आयन थी तो उसको पहले लिख लिया। ठीक है, अब किसके अंदर एंटर कर गए हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो अब हम लिखेंगे किसका नाम, लिगेंड के नंबर का नाम। कितने लिगेंड है, 6, तो क्या लिखा जाएगा, हेक्सा। क्या लिखा जाएगा आपका, हेक्सा। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में अगर देखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, काउंटर आयन आपका बाद में है, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नाम आएगा लिगेंड के नंबर का, तो हेक्सा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखते हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ लिगेंड। थर्ड पॉइंट है आपका क्या, राइट डाउन द नेम ऑफ लिगेंड। अब आपको क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है, कैसे, हेक्सा। अब क्या है यहाँ पे, साइनाइड। ठीक है, क्या है, साइनाइड। अब एक चीज और है, जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइनाइड है तो उन सब में सफिक्स क्या आता है, ओ आ जाता है, तो यहाँ पे साइनाइड ना लिख के क्या लिखा जाएगा, साइनाइडो। ठीक है, तो ये भी एक रूल है, राइट डाउन द नेम ऑफ लिगेंड। ठीक है, और उस नेम, लिगेंड के नेम के को लिखते हुए क्या करना है, इफ योर लिगेंड इज नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसी, अगर आपके जो लिगेंड्स है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज हैं, देन सफिक्स ओ विल बी यूज्ड। याद रखना। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसी है आपके लिगेंड, ठीक, तो उसमें क्या सफिक्स आता है, ओ आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब क्या है, एक रूल और है, अगर आपके लिगेंड एक से ज्यादा होते हैं, सपोज यहाँ तो 6 के 6 लिगेंड क्या है आपके, साइनाइड हैं। ठीक है, अगर 5 लिगेंड साइनाइड होते, एक लिगेंड क्लोराइड होता, ठीक है, तब आपको कौन सा लिगेंड पहले लिखना होता है, तब आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिगेंड्स को लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर मोर देन वन लिगेंड ठीक है, फॉर मोर देन वन लिगेंड राइट डाउन द नेम ऑफ लिगेंड in alphabetical order। ठीक है, for more than one ligands you have to write down the name of ligand in alphabetically order। ठीक, अब alphabetically order के अकॉर्डिंग जिस अल्फाबेट का लिगेंड पहले आएगा, ठीक, उसको हम पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले उसका नंबर लिखेंगे, कितने लिगेंड वो हैं, और फिर उसका नाम लिखेंगे। समझ में आया। ठीक, तो यहाँ तो आपके दोनों ही एग्जाम्पल कैसे हैं, सेम सेम लिगेंड प्रेजेंट है, तो आपको क्या लिखना है, बस लिगेंड का नंबर लिखना है और उसके नाम लिखना है। ठीक है, तो इसको हमने पहले पोटेशियम लिखा, फिर हेक्सा साइनाइडो
उसके बाद क्या लिखना होता है, मेटल का नाम लिखना होता है। ठीक है, अब मैं अगर नेक्स्ट स्टेप कहूं तो 6th स्टेप आपको क्या करना है, राइट डाउन द नेम ऑफ मेटल। राइट डाउन द नेम ऑफ मेटल। ठीक है, आपको क्या करना है, मेटल का नाम लिखना है। ठीक है, तो अगर आपका कोई जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दो तरह के कॉम्प्लेक्स हो गए ना, काउंटर आयन अगर पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर काउंटर आयन आपका नेगेटिव होता है, बाद में लिखा हुआ होता है, तो कॉम्प्लेक्स उस टाइम पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो कहे जाते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मैं नेक्स्ट रूल आपको बताऊं, ठीक, तो जो आपके एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसमें मेटल के साथ भी सफिक्स क्या लगाना होता है, 8 लगाना होता है। और जो आपके कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें मेटल के साथ, मेटल के नाम के साथ जो सफिक्स लगता है वो 8 नहीं लगता, नॉर्मल नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है, आपको क्या करना है, इफ योर कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है, यू हैव टू यूज suffix 8 with the name of मेटल। मेटल के नाम के साथ आपको उस टाइम पे क्या यूज करना पड़ेगा, 8 यूज करना पड़ेगा। कब, जब आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो सीधे आयरन लिखेंगे, कोई 8 नहीं लिखेंगे, मेटल के नाम के साथ 8 नहीं लगता। ठीक है, तो अब इसका पूरा नाम लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला रूल जो पढ़ा, कैटायन को लिखते हैं तो पोटेशियम, दूसरा जो लिगेंड होता है उसका नंबर लिखा जाता है तो हेक्सा, फिर लिगेंड का नाम लिखा जाता है साइनाइडो, एक से ज्यादा लिगेंड होते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसको लिखना होता है। ठीक, उसके बाद मेटल का नाम, ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के नाम के साथ 8 लगेगा। ठीक, और अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम नॉर्मल लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखी जाती है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप सब लिख लोगे उसके बाद जब लास्ट में लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, रोमन लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम पूरा कर लेते हैं, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, और क्या लिखा जाएगा आपका, फेरेट, FERRATE, फेरेट। ठीक है, अब फेरेट के साथ साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए, वो भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर मैं देखूं तो इज इक्वल टू -4, पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है, -4, यहाँ आयरन की x मान लेंगे +6 साइनाइड की -1। अब इसको पूरा सॉल्व करूंगी मैं, -6 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, +6 में से 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, +2। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है यहाँ पे, +2, तो कैसे लिखेंगे, फेरेट सेकेंड। ठीक, ये हो गया इसका पूरा नाम। ठीक है, ये आपका पूरा नाम हो गया इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो
ठीक है, फेरेट सेकेंड। ठीक, अब हम इसका नाम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, काउंटर आयन आपका नेगेटिव है, तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे। तो हेक्सा, ठीक है, वाटर के लिए क्या यूज करते हैं, एक्वा। ठीक है, हेक्सा एक्वा। अब ये कैसा है आपका, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें मेटल का नाम कैसे लिखा जाएगा, आयरन। ठीक है, हेक्सा एक्वा आयरन। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर की कितनी होती है, 0 होती है। एक ही लिगेंड है, इसी लिगेंड की कितनी है, 0 है, तो 0 × 6। ठीक, ऊपर क्या चार्ज है, +3, तो इज इक्वल टू देखा जाएगा पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में वाटर प्रेजेंट है, वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0, तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो किसका हुआ, मेटल का हुआ, तो आयरन थर्ड। ठीक, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। ठीक, ये इसका नाम हो गया, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी किस लिगेंड का नाम क्या लिखना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स के नेम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, रूल्स तो आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं बहुत सारे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए नोमेनक्लेचर की। तो स्टूडेंट्स, आपके ये एग्जाम्पल है कुछ, इनकी हेल्प से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इनको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। ठीक, कैसे इनका यूपीएससी नेम लिखा जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो देखिए काउंटर आयन क्या है आपका, 3Cl नेगेटिव। ठीक है, काउंटर आयन क्या है, 3Cl नेगेटिव। तो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, +3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है +3। ठीक, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, केटायन को। ठीक, अब क्या होता है, जो आपके मोर देन 1 डोनर साइट लिगेंड्स होते हैं, जैसे इथाइलिन डाई अमीन, तो इसके नाम में ही डाई आ रहा है ऑलरेडी, इथाइलिन डाई अमीन। ठीक, तो इस तरह के जो आपके लिगेंड्स होते हैं उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा ना लग के क्या लगता है, बिस डाई। 2 है तो क्या लगेगा, बिस लगेगा। 3 है तो क्या लगेगा, ट्रिस लगेगा। ठीक है, 4 है तो क्या लगेगा, टेट्रा किस लगेगा। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम लिखते हैं। अब जैसे यहाँ इथाइलिन डाइअमीन है, कितने हैं आपके, 3 है, तो यहाँ ट्राई यूज मत करना। ठीक है, ट्राई ना यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे हम सबसे पहले, क्या नाम लिखेंगे, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, ट्रिस नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड का नाम इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन। अब क्या लिखेंगे, कोबाल्ट मेटल का नाम। ठीक है, अब कोबाल्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, उसका चार्ज, मतलब कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो इथाइलिन डाइअमीन लोन पेयर के थ्रू डोनेट करता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी, 0। तो जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वो सीधा सीधा किसका है, मेटल का है, क्योंकि कोई और लिगेंड आपका प्रेजेंट है नहीं। तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड। ठीक, साथ में क्या है, काउंटर आयन, तो काउंटर आयन क्या है आपका, क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक, तो पूरे का क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। लास्ट में हमने किसको लिख दिया, काउंटर आयन को। काउंटर आयन के नंबर्स लिखे नहीं जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, मेटल क्या है, क्रोमियम, एक लिगेंड है क्लोराइड, ठीक है, बाकी के 5 लिगेंड आपके क्या है, वाटर है, ठीक। तो यहाँ मोर देन 1 लिगेंड है, क्या है, मोर देन 1 लिगेंड। अब सबसे पहले जो कैटायन है वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो काउंटर आयन की वजह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज चेक कर लीजिए कितना है। अगर मैं इसको कहूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो काउंटर आयन 2Cl नेगेटिव दे रहा है तो इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा आपका, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव 2, ठीक है। अब सबसे पहले नाम लिखेंगे हम किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंट्री लेते ही आपके लिगेंड, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा लिगेंड है, ठीक। तो क्लोराइड और वाटर के लिए क्या यूज होता है, एक्वा, तो ए पहले आता है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले एक्वा लिखना पड़ेगा। अब कितने हैं आपके, 5 हैं, तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे आप, पेंटा, ठीक है। तो पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा एंड देन क्लोराइड, ठीक है, पेंटा एक्वा क्लोराइड, ठीक है, मोनोक्लोराइड भी लिख सकते हैं, पेंटा एक्वा क्लोराइड, और फिर उसके साथ क्या है आपका, क्रोमियम। यहाँ मेटल के नाम सिंपल लिखे जा रहे हैं, इनके साथ 8 नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। पेंटा एक्वा क्लोराइड, तो क्लोराइड का नाम क्या लिखा जाएगा, क्लोराइडो, ठीक, क्योंकि क्लोराइड क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोराइडो, ठीक, क्लोराइड का नाम क्लोराइडो, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, इसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव 2। अगर हम नॉर्मली देखें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ Cl कितना है, 1 नेगेटिव, प्लस अगर मैं वाटर का चार्ज देखूं तो कितना होता है, लोन पेयर है, चार्ज कोई है नहीं, तो 5 × 0 0 इज इक्वल टू में पूरा 2 पॉजिटिव, ठीक है। क्रोमियम क्या है आपका, X कंसीडर कर लिया, तो -1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, +1, ठीक है। तो कितना आएगा, क्रोमियम का चार्ज आएगा आपका +3, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, क्रोमियम थर्ड, काउंटर आयन क्या है आपका, क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, देखो क्या नाम है, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। मेटल का नाम, उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन काउंटर आयन, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक। तो इसमें भी क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, कितना, +1 और Cl -1, ठीक। तो पहले काउंटर, पहले क्या लिखेंगे आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। एक ही लिगेंड है अमोनिया, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, डाई अमीन, ठीक। पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है तो सिल्वर, ठीक, डाई अमीन सिल्वर। अब अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होती है, तो सिल्वर का चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, डायरेक्ट +1, यानी कि सिल्वर फर्स्ट, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। काउंटर आयन का नाम सिंपल लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल में सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपकी, कोबाल्ट, ठीक है। कितने लिगेंड है, 2 लिगेंड है, एक क्लोराइड है और दूसरा इथाइलिन डाइअमीन, एक क्लोराइड और एक है आपका इथाइलिन डाइअमीन। तो इसमें देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन पहले आता है, ठीक है। तो क्लोराइड आपका पहले आएगा, इथाइलिन डाइअमीन आपका बाद में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, डाई क्लोराइडो
ठीक, डाई क्लोराइडो। अब इथाइलिन डाइअमीन कितने आपके 2, तो क्या लिखा जाएगा 20। ठीक है 20, डाई ना लिख के क्या यूज करेंगे 20 यूज करेंगे, 20 इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, डाई क्लोराइडो 20 इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, काउंटर आयन सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आया 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव क्या है टोटल चार्ज है, यहाँ कितने 2 नेगेटिव चार्ज किसके प्रेजेंट है क्लोराइड के प्रेजेंट है, प्लस इथाइलिन डाइअमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। ठीक है, इधर अगर मैं किसकी देखूं मेटल की देखूं तो कितना x कंसीडर कर लिया। अब ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा आपका +2। ठीक है, आपको अगर मैं अलग से निकाल के दिखाऊं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट को मैंने x कंसीडर कर लिया +2। ठीक है, Cl एक Cl की एक नेगेटिव होती है तो 2Cl की 2 नेगेटिव, प्लस इथाइलिन डाइअमीन की कितनी 0 इज इक्वल टू चार्ज कितना है +2। ठीक, तो कितना आएगा x प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू +2, तो +2 x इज इक्वल टू +4। ठीक है, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आपकी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ठीक है, तो कोबाल्ट 4th कोबाल्ट 4th, साथ में काउंटर आयन क्या है सल्फेट। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में मेटल क्या है कोबाल्ट। ठीक है, लिगेंड क्या है अमोनिया। ठीक, लिखते हैं इसका नाम, कितने हैं अमोनिया 6 हैं, तो क्या हो जाएगा हेक्सा अमीन। ठीक है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। ठीक, काउंटर आयन की वजह से कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है आपका 3Cl नेगेटिव। ठीक, तो इसके ऊपर चार्ज कितना 3 पॉजिटिव। अब कोई और लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्ट मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है, तो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नेम है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम है आपकी कोबाल्ट। ठीक है, इसमें काफी सारे लिगेंड है, एक लिगेंड है क्लोराइड, एक लिगेंड है ONO। ONO के लिए क्या यूज करते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, क्या यूज करेंगे नाइट्राइटो। इथाइलिन डाइअमीन, ठीक, काउंटर आयन है क्या क्लोराइड, तो काउंटर आयन Cl -1, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज +1। ठीक है, नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिगेंड को सर्च कीजिए, ये क्लोराइड नाइट्राइटो इथाइलिन डाइअमीन, तो सबसे पहले नाम किसका आएगा क्लोराइड का। ठीक है, किसका नाम आने वाला है क्लोराइड, तो क्या लिखा जाएगा क्लोराइडो। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले क्लोराइड आया है तो क्लोराइडो। ठीक, उसके बाद आपका इथाइलिन डाइअमीन है तो क्या लिखा जाएगा बिस इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, 2 की वजह से क्या आएगा बिस इथाइलिन डाइअमीन, एंड देन 3rd लिगेंड है आपका क्या नाइट्राइटो। ठीक है, 3rd लिगेंड है आपका क्या नाइट्राइटो, फिर उसके बाद मेटल का नाम दैट इज कोबाल्ट। ठीक है, अब इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इथाइलिन डाइअमीन के लिए तो कितनी है 0, प्लस ONO
का चार्ज कितना, -1, Cl का चार्ज कितना, -1, ठीक है, और कोबाल्ट कितना, X कंसीडर किया, तो -1 कितना हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू में आपका क्या है, +1 है ही, ठीक है, तो -1, ठीक, कितना हो जाएगा, -2, इधर जाके कितना हो जाएगा आपका +2, ठीक है, तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, 3rd, तो कोबाल्ट 3rd काउंटर आयन है हमारा क्लोराइड, तो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक। अब ये C क्या है आपका, स्मॉल ही है, ठीक है, जितने भी ये लेटर्स हैं ये सब क्या है, स्मॉल ही है, आपको स्टार्टिंग भी स्मॉल से ही करनी है, D भी क्या है आपका स्मॉल, ठीक, इधर भी ये D आपका स्मॉल, पेंटा में P भी क्या है स्मॉल p का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका T, ये भी आपका स्मॉल ही है, ठीक है, जितना भी आप लिखोगे सब स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, ये C भी आपका क्या है स्मॉल है, ठीक है, हेक्सा H स्मॉल ही है, स्टार्टिंग भी आपको क्या करनी है स्मॉल लेटर से करनी है, कैपिटल लेटर का यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पोटेशियम। अब क्या है, अब आपके काउंटर आयन पॉजिटिव है, पोटेशियम के पॉजिटिव, AgCN2 नेगेटिव, ठीक, तो अब आपके जो ये है एग्जाम्पल, ये ऐसे एग्जाम्पल है जो कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन करके रखे हैं, आपके नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें, ठीक है, तो इनके कुछ रूल इनसे अलग हो जाएंगे, क्या, मेटल के नाम के साथ यहाँ पे 8 लगना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले काउंटर आयन लिखेंगे क्या, पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम, ठीक है, फिर किसके अंदर एंट्री करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो क्या लिखा जाएगा, डाई साइनाइडो पोटेशियम डाइसाइनाइडो। अब ये क्या है आपका सिल्वर, ठीक है, तो सिल्वर ना लिख के क्या लिखा जाएगा, आर्जेंटेट, ठीक, पोटेशियम डाइसाइनाइडो आर्जेंटेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, साइनाइड का चार्ज कितना, -2 इज इक्वल टू -1, प्लस में सिल्वर को क्या X कंसीडर किया, तो प्लस माइनस माइनस -2, इधर जाके क्या बन जाएगा +2, ठीक है, तो क्या आएगी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, फर्स्ट, ठीक, ये नाम हो गया इसका, काउंटर आयन यहाँ पे पहले लिखा गया, पोटेशियम डाइसाइनाइडो आर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट है आपका K3Ag, Ag है आपका अगेन सिल्वर, ठीक है, और फ्लोराइड लिगेंड है, ठीक है, तो 3K पॉजिटिव कितने हो गए आपके, 3 पॉजिटिव इसके हो गए, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा क्या, -3, ठीक है, तो ये भी स्टार्ट करते हैं, पहले काउंटर आयन लिखा जाएगा पोटेशियम, ठीक, फिर लिगेंड का नाम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंट्री करेंगे, तो लिगेंड का नंबर टेट्रा, ठीक है, टेट्रा फ्लोराइडो पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो, अगेन सिल्वर है तो आर्जेंटेट, ठीक है, याद रखना केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के नाम के साथ क्या सफिक्स लगता है, 8, ठीक है, तो क्या नाम है इसका, आर्जेंटेट, ठीक। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, सिल्वर X कंसीडर करेंगे, फ्लोराइड कितने हैं, +4 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -3, तो प्लस माइनस -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4, ठीक, तो आएगा आपका क्या सिल्वर के ऊपर चार्ज +1,
ठीक है, तो आर्जेंटेट 1 ये इसका क्या हो गया नाम। नेक्स्ट एग्जांपल, काउंटर आयन है क्या आपका हाइड्रोजन, ठीक है, काउंटर आयन है क्या हाइड्रोजन। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंट्री करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना हो गया -1, ठीक है। तो टेट्रा क्लोराइडो हाइड्रोजन, ठीक है, फिर टेट्रा क्लोराइडो। अब ये क्या है गोल्ड, तो गोल्ड को लिखेंगे हम ऑरेट, ठीक है, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोराइडो ऑरेट, ठीक है, इसका चार्ज x -4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 था, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना आया -1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1, इधर जाएगा कितना +4, तो चार्ज आएगा आपका क्या 3rd, तो ऑरेट 3rd, ठीक। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, सोडियम काउंटर आयन है, साथ में क्या है निकल, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA का नाम क्या होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम। अब सोडियम के ऊपर चार्ज, सोडियम की वजह से क्या हो गया 2Na पॉजिटिव, तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो गया आपका क्या 2 नेगेटिव, ठीक है। तो सोडियम, अब किसका नाम लिखा जाएगा लिगेंड का, तो लिखना शुरू करते हैं इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। जो आपका कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्फीयर है, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो निकल का नाम हो जाएगा निकलेट, NICKLEATE निकलेट, ठीक। अब क्या देखना पड़ेगा इसका चार्ज, तो EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट का जो चार्ज होता है वो कितना होता है -4, ठीक है। तो अगर मैं निकल का कंसीडर करूं क्या x, ठीक, -4 किसका हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है आपका क्या -2, तो इधर जाएगा -2 +4, ठीक है। तो कितना चार्ज आ जाएगा आपका निकलेट सेकेंड, ठीक। ये नाम हो गया इसका सोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट सेकेंड, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में IUPAC नेम जरूर ही पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपकी आइसोमेरिज्म, किसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म भी काफ़ी पूछी जाती है, आपके कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाते हैं एग्जाम में और उसमें पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज कंटेन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स या दो कॉम्प्लेक्स के बीच में वो कैसे आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ये पूछा जाता है कि कोई किस तरह का आइसोमर है। तो जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझ आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे बनते हैं। मैं आपको अपने उस लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें बनते हैं विद PYQ। उसी लेक्चर में हम कुछ
आपके जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हमने सीखा है, तो प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम्पल्स को भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर लेक्चर में ही हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। थैंक यू।